हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने ये जो है फार्माकोलॉजी का रिवीजन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ओके, तो मैंने इसके जो है 6 पार्ट्स अपलोड कर दिए उनमें तो वो आप लोग देख लेना। मैंने फार्माकोलॉजी एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और इसका जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगी और एंड स्क्रीन पे भी मैं आप प्लेलिस्ट लगा देती हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। ओके, तो आज हम जो है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स एंड ड्रग फॉर हार्ट फेलियर, जो है आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसको कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स और जो कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर इसके ड्रग्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज के थ्रू हम अपना सारा का सारा जो ये टॉपिक जो है रिवाइज भी कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो एमसीक्यूज होते हैं ये सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम से, किसी भी स्टेट का फार्मासिस्ट एग्जाम है या फिर आपका फार्मा का कोई भी एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप किसी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में होता क्या है। देखिए इसमें क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज द कंडीशन इन विच हार्ट इज अनएबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड। जो हार्ट होता है सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर पाता। ठीक है, जो बॉडी को जितना ब्लड रिक्वायर होता है, बॉडी की जो नीड होती है उतना ब्लड सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर पाता, ये होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। देखिए इट इज अ कंडीशन इन विच हार्ट इज अनएबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू मीट द डिमांड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग रेस्ट और एक्सरसाइज। ओके, ये आपका होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं। देखिए इसमें जो ड्रग्स यूज़ करेंगे, एक तो आइनोट्रोपिक ड्रग यूज़ करेंगे। देखिए आइनोट्रोपिक ड्रग, आइनोट्रोपिक का होता है जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाते हैं। ठीक है, आइनोट्रोपिक इफेक्ट का मतलब होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करना। ओके, तो इसमें आइनोट्रोपिक ड्रग यूज़ करेंगे, जैसे बीटा एड्रेनर्जिक्स में डोपामिन, डोब्यूटामिन हो गई, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं आपके डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन है, और फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनिबिटर होते हैं, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3 इनिबिटर्स होते हैं ये, एम्ब्रिनोन और मिल्ड्रिनोन, दो ये ड्रग्स होती हैं। ओके, एक इसमें डायरेटिक्स भी यूज़ करते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसमें क्या होता है, एडिमा हो जाता है। ओके, इसके लिए क्या करते हैं, इसमें डायरेटिक्स भी यूज़ करते हैं, फ्यूरोसिमाइड हो गया और थायजाइड्स हो गया। ओके, एक होता है इसमें वैसोडाइलेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे एसीई इनिबिटर्स होते हैं, जो AT1 एंटागनिस्ट होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी जिनको बोलते हैं, हाइड्रालाजीन हो गया जो डायरेक्ट वैसोडाइलेटर्स में आता है, नाइट्रेट्स होते हैं, और नाइट्रोप्रूसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड जो होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये वैसोडाइलेटर्स हो गए जो यूज़ करते हैं। एक इसमें बीटा ब्लॉकर्स भी यूज़ कर लेंगे, मिटोप्रोलोल, बिसोप्रोलोल और कार्बिडिलोल। तो ये सब ड्रग्स होती है जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। अभी हमारे क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है। देखिए डिजॉक्सिन, एड्रेनालिन, डायजेपाम या एटिनोलोल। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है डिजॉक्सिन, आपका ऑप्शन 1 जो राइट हो जाएगा। ओके, डिजॉक्सिन जो है वो क्या होता है, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। ओके, देखिए जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, अगर आपसे पूछे कि इसमें इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, जैसे देखिए इसमें क्या होता है, एक तो आपको पता है कि हार्ट सफिशिएंटली मतलब कि ये अनेबल होता है, ये ब्लड को पंप नहीं कर पाता। हार्ट जो होता है ब्लड सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर पाता, जितना बॉडी को रिक्वायर होता है उतना ब्लड ये पंप नहीं कर पाता कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। अब इसमें होता क्या क्या है, देखिए इसकी वजह से इसमें होता है कार्डिक आउटपुट जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ओके, कार्डिक आउटपुट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और उसकी वजह से टैकीकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाता है। और इसमें क्या होता है, पल्मोनरी एंड पेरिफेरल एडिमा हो जाता है। इसको ट्रीट करने के लिए डायरेटिक्स देते हैं ना एडिमा को, क्योंकि डायरेटिक्स क्या करेंगे, यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देते हैं। ओके, तो ये सब है। अभी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, तो हमारा जो इसमें है ये डिजॉक्सिन यूज़ करेंगे। अभी बाकी क्या काम है डिजॉक्सिन का सारा आपका आगे अभी नेक्स्ट जो हमारे फर्दर क्वेश्चंस है उनमें हम सारा कवर कर लेंगे। हमारा इसका हो गया। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिजिटैलिस इज एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट्स विद कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, इट्स बेनिफिशियल इफेक्ट आर प्राइमरीली ड्यू टू। ठीक है, डिजिटैलिस को जब देते हैं पेशेंट्स को जिनको कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर है, तो इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स प्राइमरीली किसके कारण होते हैं। देखिए ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ डिक्रीज हार्ट रेट, ऑप्शन बी में दिया हुआ स्लो कंडक्शन थ्रू एवी नोड, नेक्स्ट ऑप्शन है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक या नन ऑफ द अबव। तो इसका प्राइमरीली जो इफेक्ट होता है वो होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको बढ़ा देता है डिजिटैलिस।
पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इसका मतलब हो गया, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, आयनोट्रोपिक मतलब पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट हो गया, ठीक है, पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट आपने याद रखना डिजिटालिस का। ये क्वेश्चन देखिए जो है पॉजिटिव आयनोट्रोपिक का, ये अपने फार्मासिस्ट एग्जाम में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन रिपीट होता है कि डिजिटालिस जो है ये कैसे, मतलब इसका क्या है, पॉजिटिव आयनोट्रोपिक है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक है, इस टाइप से आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए। ओके, तो इसका होता है ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, ये प्राइमरीली पूछा है ना इसका, तो ये पॉजिटिव आयनोट्रोपिक आपने ऑप्शन सी इसका राइट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैव पॉजिटिव आयनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक। देखिए पॉजिटिव आयनोट्रोपिक मतलब कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो इंक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक का मतलब हार्ट रेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट कम होगा तो उसको बोलेंगे नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक। ठीक, क्रोनोट्रोपिक का मतलब होता है हार्ट रेट से, तो हार्ट रेट कम हो रहा है तो नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, हार्ट रेट ज़्यादा होता तो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक होता। ओके, ऐसे आपके आयनोट्रोपिक में होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो पॉजिटिव आयनोट्रोपिक, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगा तो नेगेटिव आयनोट्रोपिक। ये बातें आपको याद रहेंगी। अब कौन सी ड्रग है जो पॉजिटिव आयनोट्रोपिक है और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक है, ऑप्शन देख लीजिए, निफेडिपिन जो किस में आता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आता है, एम्लोडिपिन ये भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, डिजोक्सिन या डोपामिन, तो आपका हो जाएगा डिजोक्सिन, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। डिजोक्सिन जो है कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में जो आता है, तो ये क्या करता है, इसका पॉजिटिव आयनोट्रोपिक होता है इफेक्ट और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक होता है, मतलब कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को तो बढ़ाएगा, हार्ट में क्या करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, लेकिन हार्ट रेट जो होता है उसको ये कम करता है। ओके, तो आपने ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है, डिजिटालिस के बारे में लिखा हुआ है कि पॉजिटिव आयनोट्रोपिक होता है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक और नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक भी होता है। ड्रोमोट्रोपिक मतलब कंडक्शंस को डिक्रीज करता है, कंडक्शन को डिक्रीज करता है उसको ड्रोमोट्रोपिक बोलते हैं, मतलब कंडक्शन को डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक, और अगर इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, डिजिटालिस हैज आयनोट्रोपिक एक्शन ड्यू टू, तो डिजिटालिस का जो आयनोट्रोपिक एक्शन होता है, जो पॉजिटिव आयनोट्रोपिक होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, तो कैसे बढ़ाता है, ये देखिए ऑप्शन देखिए, इनिशिएशन ऑफ सोडियम पोटाशियम एटीपीएज, या ट्रैपिंग कैल्शियम रिलीज, या इनिबिशन सोडियम पोटाशियम एटीपीएज को इनिबिट करेगा, या इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर पोटाशियम। तो ये क्या करता है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएज जो होता है उसको इनिबिट कराता है, क्या कराता है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएज को इनिबिट कराता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो मैकेनिज्म है डिजिटालिस का क्या करता है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएज को इनिबिट करता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, एक्शन ऑफ ए ड्रग दैट इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम इज टर्म्ड एज, ठीक है, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है मायोकार्डियम की जो इंक्रीज होती है, तो इस एक्शन को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट, नेगेटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक या नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक। मैंने अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आपका इसका आंसर दे सकते हैं आप लोग। तो क्या बोलेंगे इसको, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज का मतलब तो पॉजिटिव होगा, ये तो आपको पता ही है, इंक्रीज का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले ऑप्शन काट दीजिए। और अब ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैंने आयनोट्रोपिक वर्ड यूज किया था, तो पॉजिटिव आयनोट्रोपिक ऑप्शन 1 आप राइट कर देंगे। ओके, ऑप्शन 1 हो जाएगा पॉजिटिव आयनोट्रोपिक। देखिए ये जो ये वाला क्वेश्चन है, और एक जो मैंने अभी डिजोक्सिन वाला आपको बताया, पॉजिटिव आयनोट्रोपिक और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, ये दो के दो क्वेश्चन है, ये आए थे असम के फार्मासिस्ट के एग्जाम में आए हुए थे। ओके, नेक्स्ट है, पोटाशियम एंटागोनाइज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड बाय, देखिए टॉक्सिक इफेक्ट है कार्डिक ग्लाइकोसाइड का, उसको पोटाशियम एंटागोनाइज करता है, कैसे करता है ये आपको बताना है। देखिए इनिबिटिंग द सोडियम पोटाशियम एटीपीएज, तो इसको पोटाशियम इनिबिट नहीं करेगा। इंक्रीजिंग द बाइंडिंग ऑफ सोडियम टू सार्कोलिमा, सोडियम की बाइंडिंग सार्कोलिमा से बढ़ा देगा, ये भी गलत है। डिक्रीज बाइंडिंग ऑफ डिजिटालिस टू हार्ट, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो पोटाशियम क्या करता है, इसकी बाइंडिंग जो है हार्ट से उसको डिक्रीज करा देता है। ओके, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रीक्वेंट कोज ऑफ इंटॉक्सिकेशन ऑफ डिजिटालिसिस बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, क्या है, फ्रीक्वेंट कोज ऑफ इंटॉक्सिकेशन ऑफ डिजिटालिसिस बाय एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शंस देखिए, फेनिटोइन, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, नियोमाइसिन या ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये होता है हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, ये जो थाइजाइड्स डायरेटिक्स होते हैं ये हाइपोकैलीमिया कोज कराते हैं, हाइपोकैलीमिया अगर होता है तो इसे डिजिटालिस की टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो इसमें देखिए डायरेटिक्स कोज हाइपोकैलीमिया विच कैन प्रेसिपिटेट डिजिटालिस अरिथमिया। ओके,
तो इसका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग हैव सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरेक्शन विद डिजोक्सिन एक्सेप्ट, ठीक है, इनमें से ड्रग जो है डिजिटालिस जो है उसके साथ डिजोक्सिन के साथ इंटरेक्शन होती है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, तो कौन कौन सी ड्रग की इंटरेक्शन होती है, देखिए डायरेटिक्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, वो हाइपोकैलिमिया कोज करा देते हैं इसलिए, ठीक है। एक होते क्विनिडिन, आपने नाम याद रखना है। क्विनिडिन क्या करती है, जो डिसॉक्सिन होता है इसको प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट जो होती है वहाँ से डिस्प्लेस करा देती है, ओके। तो ये आपने याद रखना है, क्या कराएगी उसको प्रोटीन बाइंडिंग से उसको डिस्प्लेस करा देती है, उसकी वजह से क्या होता है डिसॉक्सिन का ब्लड लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ओके। और एक और ड्रग है जैसे एंटासिड्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, ये भी इसके साथ इंटरफेयर करते हैं। इसका जो एंटासिड्स होंगे क्या करेंगे, इसके एब्जॉर्प्शन को कम करा देते हैं, डिसॉक्सिन के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करा देते हैं, ओके। तो यही ऑप्शंस में लिखे हुए हैं। फॉलोइंग ड्रग हैव सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरेक्शन विद डिसॉक्सिन, तो एंटासिड्स का मैंने आपको बता दिया होता है, थायज़ोडायरेटिक्स का होता है, क्विनिडिन का होता है, एम्लोडिपिन का नहीं बताया, ऑप्शन डी आपने राइट करना है, ठीक है। बाकी की ड्रग जो होती है इनकी इंटरेक्शन होती है डिसॉक्सिन के साथ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा एम्लोडिपिन, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, देखिए क्विनिडीन जो है इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है, ये एग्जाम में पूछते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक क्विनिडीन वाली इंटरेक्शन, तो ध्यान रखना है। इसको प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से डिस्प्लेस करा देती है एक तो, और एक इसका जो एक्सक्रीशन होता है रीनल एक्सक्रीशन जो होता है डिसॉक्सिन का उसको भी कम करा देती है, ओके, ये क्विनिडीन। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्विनिडीन इज, तो ये क्विनिडीन के बारे में क्वेश्चन आ गया, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है, देखिए ऑप्शन देखिए रिड्यूस रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ वेंट्रिकल, या मेनली ब्लॉक कैल्शियम चैनल, डिस्प्लेस डिजिटालिस फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन, तो क्या करा देती है डिस्प्लेस कराती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। क्विनिडीन क्या कराएगी डिस्प्लेस करा देती है डिजिटालिस को फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एरिथमिक ड्रग इंक्रीज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉक्सिन, कौन सी एंटी एरिथमिक ड्रग है जो डिसॉक्सिन के प्लाज्मा कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी, मैंने अभी आपको बता दिया इसका आंसर, तो ऑप्शन देख लीजिए लिडोकेन, क्विनिडीन, फेनिटोइन या प्रोकेनामाइड, कौन सी है क्विनिडीन है। क्विनिडीन क्या कराती है, क्विनिडीन जो है डिसॉक्सिन का प्लाज्मा कंसंट्रेशन को इंक्रीज करा देते हैं, कैसे कराती है, एक तो क्या करती है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से डिस्प्लेस करा देगी, और दूसरा क्या करा देगी इसका जो रीनल एक्सक्रीशन होता है उसको भी कम करा देती है, ओके। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, आपका ऑप्शन बी क्विनिडीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन सुप्रावेंट्रिकुलर अर्दमिया डिसॉक्सिन वैन सप्लीमेंट विद डैश इज डेंजरस, तो सुप्रावेंट्रिकुलर अर्दमिया में डिसॉक्सिन को किसके साथ देंगे तो वो डेंजरस है, तो ऑप्शन देखिए क्विनिडीन, प्रोकेन, कैल्शियम या जाइलोकेन, तो मैंने अभी आपको क्विनिडीन के बारे में बता दिया, क्विनिडीन को देंगे नहीं इसके साथ क्योंकि ये इसकी टॉक्सिसिटी जो क्विनिडीन है डिजिटालिस की टॉक्सिसिटी कोज करा देती है ना, तो ऑप्शन जो है आपका क्विनिडीन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्क ऑफ डिजिटालिस टॉक्सिसिटी इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड बाय कंकमिनेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, देखिए आपको लग रहा होगा सेम सेम से क्वेश्चन है, ये देखिए अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो इसमें देखिए ट्राइमेट्रिन, लिडोकेन, कैप्टोप्रिल या हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरथाइजाइड्स जो हैं ये थायज़ोडायरेटिक्स क्या कराते हैं हाइपोकैलिमिया कोज कराते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से जो डिजिटालिस की टॉक्सिसिटी का रिस्क जो है ज़्यादा हो जाता है अगर साथ में देंगे तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा हाइड्रोक्लोरथाइजाइड। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजिटालिस, तो डिजिटालिस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है इनिबिशन ऑफ सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप, नेक्स्ट ऑप्शन है इनिबिट सोडियम हाइड्रोजन एटीपीएस पंप, नेक्स्ट एक्टिव मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द लीवर या इनिबिट कैल्शियम कंसंट्रेशन इन ब्लड, तो आपको पता है सोडियम पोटाशियम एटीपीएस को ये इनिबिट करता है ना, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपको इनिबिशन ऑफ सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। नेक्स्ट है डोज ऑफ डिसॉक्सिन इज नॉट अल्टर्ड इन, तो डिसॉक्सिन की डोज को अल्टर नहीं करते किसमें, देखिए डिसॉक्सिन का जो देखिए रीनल एक्सक्रीशन होता है किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होता है ये, तो अगर मान लीजिए कोई हिपैटिक डिजीज होती है तो इसमें डिसॉक्सिन की डोज को अल्टर करने की जरूरत नहीं होती, ओके। देखिए ऑप्शन देखिए ओल्ड एज, तो ओल्ड एज में इसको अल्टर करना पड़ेगा, हिपैटिक डिजीज जो आपका आंसर हो जाएगा, रीनल डिजीज या हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है, तो डोज ऑफ डिसॉक्सिन इज नॉट अल्टर्ड इन, ठीक है, तो जो हिपैटिक डिजीज होती है ना
उसमें इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ठीक है रीनल डिजीज़ में तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्सक्रीट होती है कहाँ से, रीनल किडनी के थ्रू ही एक्सक्रीट होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए इसमें लिखा हुआ है डिजॉक्सिन इज प्राइमरली एक्सक्रीटेड बाय किडनी सो डोज नीड नॉट बी अल्टर्ड इन हिपैटिक डिजीज। तो ये डिजॉक्सिन जो है किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती है, तो इसकी डोज को अल्टर नहीं करना होता हिपैटिक डिजीज में। लेकिन जो डिजिटॉक्सिन जो होती है इसका मेटाबॉलिज्म होता है लीवर के अंदर डिजिटॉक्सिन का, तो इसलिए इसकी डोज को ऑल्टर करना पड़ता है हिपैटिक डिजीज़ में। ठीक है, हिपैटिक डिजीज़ में आपको डिजिटॉक्सिन की डोज को तो चेंज करना पड़ता है, लेकिन डिजॉक्सिन की डोज को चेंज नहीं करना पड़ता। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन के बीच में, जो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है डिजॉक्सिन एक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, देखिए इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, मायोकार्डियल इस्चीमिया, लीवर फेलियर या रीनल फेलियर। तो अभी हमने देख लिया अगर लीवर की कोई भी डिजीज़ है तो उसमें इसके एक्शन इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, बाकी इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस जैसे मान लीजिए हाइपोकैलेमिया होता है तो उसकी वजह से डिजिटालिस की टॉक्सिसिटी हो जाती है। ओके, मायोकार्डियल इस्चीमिया भी हो जाएगा, रीनल फेलियर भी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, लीवर फेलियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ ट्रू फॉर डिजॉक्सिन। तो डिजॉक्सिन के लिए कौन सा ट्रू है, देखिए डिजॉक्सिन इज प्राइमरली एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड बाय किडनी मेनली बाय ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। ठीक है, तो याद रखना है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन होता है इसका, चैनल ऑफ एक्सक्रीशन देखेंगे तो ये ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन होता है। हाफ लाइफ ऑफ डिजॉक्सिन 40 आवर, ये बिल्कुल सही है, इसका हाफ लाइफ 40 आवर्स होता है, दोनों बातें सही है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ डिजॉक्सिन इज डिजिटालिस लनाटा, जो डिजॉक्सिन है इसका सोर्स है डिजिटालिस लनाटा, और जो डिजिटॉक्सिन होता है उसका सोर्स होता है डिजिटालिस परप्यूरिया। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोग्नोसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, डिजॉक्सिन का सोर्स तो हो गया डिजिटालिस लनाटा और डिजिटॉक्सिन का सोर्स हो गया डिजिटालिस परप्यूरिया। ओके, तो याद रखना है, देखिए डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन के बारे में एक टेबल आपकी बुक में बनी हुई होगी, एक बार देख लेना, दोनों का डिफरेंस एक बार देख लेना। ओके, तो और ये हाफ लाइफ डिजॉक्सिन का 40 आवर्स लिखा हुआ है, और डिजिटॉक्सिन जो होता है ना डिजिटॉक्सिन उसका 5 to 7 डेज होता है इसका हाफ लाइफ, किसका, डिजिटॉक्सिन का। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका इसका ऑप्शन डी 4 मतलब ऑप्शन राइट हो गया, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी एग्रीवेटेड इन, तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है किस में, अगर हाइपोकैलेमिया होगा, तो अभी हमने देखा था अगर हाइपोकैलेमिया होता है तो इसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट हाइपरकैलेमिया या हाइपरकैल्सीमिया बोथ ए एंड सी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, या तो हाइपरकैल्सीमिया या तो कैल्शियम ज़्यादा हो या फिर पोटाशियम कम हो, दोनों ही केस में डिजिटालिस की टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो ऑप्शन डी कर देंगे आप, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट है रोल ऑफ नाइट्रेट इन कंजस्टिव कार्डियक फेलियर इज ड्यू टू, तो नाइट्रेट्स क्या कराते हैं, अभी हमने ऊपर देखा था, हमारा जब देखा था क्लासिफिकेशन छोटा सा, तो उसमें नाइट्रेट्स जो थे ये होते हैं, ये क्या कराते हैं, ये वैसोडाइलेटर्स होते हैं ना, तो देखिए इनका कार्डियक फेलियर में इनको यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, डायरेक्ट आयनोट्रोपिक एक्शन, डिक्रीज प्रीलोड, डिक्रीज आफ्टर लोड या कोरोनरी वैसोडाइलेशन। देखिए ये प्रीलोड को कम करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, वीनोडाइलेटर्स होते हैं, नाइट्रेट्स क्या होते हैं, वीनोडाइलेटर्स होते हैं, क्या करते हैं, प्रीलोड जो होता है प्रीलोड को कम करते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा डिक्रीज प्रीलोड्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो ये मैंने लिखे हुए हैं, देखिए जो वीनोडाइलेटर्स होते हैं जो प्राइमरीली किसको डिक्रीज करेंगे, प्रीलोड्स को, उसमें आपके नाइट्रेट्स आ जाएंगे, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट आ गया, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट आ गया। ओके, एक होते हैं आर्टीरियोलर वैसोडाइलेटर्स, मतलब कि जो आर्टरीज को डायलेट करेंगे, आर्टरीज को डायलेट करते हैं, उनमें कौन कौन से आ जाएंगे, जो आर्टरीज को आर्टीरियोलर डायलेटर हैं वो क्या करते हैं, वो आफ्टर लोड को डिक्रीज करते हैं। इसमें आपकी ड्रग्स आती है, हाइड्रोलाजीन आती है, मिनॉक्सिडिल आती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में जैसे निफेडिपिन आ गया, या पोटाशियम चैनल ओपनर जैसे निकोरेंडिल, ये सब ड्रग्स क्या होती है, आर्टीरियोलर डायलेटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, आफ्टर लोड को कम करते हैं। ओके, एक होता है मिक्स्ड डायलेटर्स होते हैं, मिक्स्ड डायलेटर्स में आपके जो डिक्रीज करेंगे प्रीलोड और आफ्टर लोड दोनों को डिक्रीज करेंगे, इसमें एसी इनिबिटर्स आते हैं, AT1 एंटागनिस्ट आते हैं, एम्ब्रिनोन मिलरिनोन जो फोस्फोडाइस्ट्रेज इनिबिटर्स हमने देखे थे, और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये आ जाएंगे मिक्स्ड डायलेटर्स में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाफ लाइफ पूछा डिजॉक्सिन का, तो मैंने अभी आपको बताया था डिजॉक्सिन का भी हाफ लाइफ मैंने आपको बताया था, और डिजिटॉक्सिन का भी बता दिया मैंने आपको, है ना, डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन का। अभी देखिए इसका 40 आवर्स है
और इसका 5 to 7 डेज है। याद कैसे रखेंगे, देखिए देख लीजिए, अगर आपको देखिए इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसका 40 आवर्स है। मतलब देखिए इसके स्पेलिंग में देखिए अल्फ़ाबेट कम है, डिजोक्सिन की स्पेलिंग छोटी है, अल्फ़ाबेट्स कम है, इसकी ज़्यादा बड़ी स्पेलिंग है। तो अगर आप इस टाइप से याद रखना चाहें तो कर सकते हैं। इसका 40 आवर्स हो जाएगा, इसका 5 to 7 डेज हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी बड़ी इसकी ज़्यादा मतलब इसका हाफ लाइफ ज़्यादा है डिजिटॉक्सिन का, तो आपको ना इससे थोड़ा सा याद रह जाएगा दिमाग में। अगर हमें थोड़ा बहुत भी ऐसे याद रह जाता है ना, तो बस फिर उसके बाद तो इतना तो हमें याद रहता ही है कि इसका 40 आवर्स था। अगर दोनों में कन्फ्यूज़न होए तो इसके लिए है ये, ओके। तो हाफ लाइफ डिजॉक्सिन का कितना है, ऑप्शन देख लीजिए। तो आप ऑप्शन सी कर देंगे, आप 40 आवर्स कर देंगे, ओके। नेक्स्ट है, और डिजिटॉक्सिन का मैंने आपको बता दिया 5 to 7 डेज, उसको भी याद रख लेना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बताना है। देखिए डोज जो है रिड्यूस व्हेन यूज्ड विद क्विनिडीन, या फिर डोज रिड्यूस इन लीवर डिजीज, हाफ लाइफ 40 आवर्स, या एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग और कॉमन साइड इफेक्ट। तो गलत कौन सी है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। डोज जो होता है उसको लीवर डिजीज में रिड्यूस नहीं करना होता, ओके। बाकी की क्विनिडीन के साथ देंगे तो डोज रिड्यूस करनी पड़ेगी। हाफ लाइफ 40 आवर्स बिल्कुल सही है। साइड इफेक्ट में इससे एनोरेक्सिया हो जाता है, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब साइड इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डोजेज ऑफ डिजॉक्सिन शुड बी रिड्यूस्ड इन ऑल एक्सेप्ट। तो इसमें ओल्ड एज में करेंगे, लीवर फेलियर में नहीं करेंगे। बाकी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बाकी सब में करनी पड़ती है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा लीवर फेलियर। नेक्स्ट, साइड इफेक्ट ऑफ डिजिटैलिस आर ऑल एक्सेप्ट। तो सारे के सारे साइड इफेक्ट है, एक को छोड़ के। देखिए वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया होता है, वैसोडाइलेशन नहीं होता। बाकी नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड एनोरेक्सिया भी होता है, ये वैसोडाइलेशन कोज नहीं करता, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वैसोडाइलेशन नहीं होता इसके साइड इफेक्ट में। नेक्स्ट, डिजॉक्सिन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी बाय। तो ऑप्शन देखिए ट्यूबुलर फिल्टरेशन, हिपैटिक कॉन्जुगेशन, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन या ऑक्सीडेशन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, डिजिटैलिस इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है किसमें, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, बोथ या नन। तो दोनों ही केस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है डिजिटैलिस जो है। वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया तो खुद ही कराता है ये, तो वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया अगर किसी पेशेंट्स को है तो उनको तो देंगे ही नहीं। बाकी एक वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है, इनको भी नहीं देंगे। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका, दोनों ही केस में डिजिटैलिस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नेक्स्ट है, रिगार्डिंग मिलरिनोन ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। तो मिलरिनोन अभी हमने देखा था फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर में देखा था हमने, 2 ड्रग देखी थी, एमरिनोन, मिलरिनोन। तो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3 इनहिबिटर होती है ये, ओके। तो इसके बारे में 4 स्टेटमेंट है, 3 सही है, 1 गलत है, आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज रेयर। तो मिलरिनोन जो है इसके बारे में लिखा हुआ है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया रेयर होता है। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3 इनहिबिटर, एंटी एरिथमिक एक्शन है गिवन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। देखिए ये जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं देते, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा। बाकी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इससे कम होता है, जो एमरिनोन जो होती है ना उससे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, लेकिन जो मिलरिनोन है इससे बहुत कम होता है, ना के बराबर, ओके। फॉस्फोडाइएस्टर 3 इनहिबिटर होती है, सही बात है, एंटी एरिथमिक एक्शन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइनोट्रोपिक ड्रग। आइनोट्रोपिक ड्रग में कौन सी नहीं है, डोपामिन, आइसोप्रिनालिन, एम्ब्रिनोन या एम्योडारोन। तो आइनोट्रोपिक ड्रग अभी हमने देखी थी, तो उसमें डोपामिन भी आया था, आइसोप्रिनालिन आएगा और एम्ब्रिनोन आएगा, लेकिन डी नहीं आएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा आपका, एम्योडारोन नहीं होगा इसमें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइनोट्रोपिक ड्रग्स में आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड आ जाएंगे, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन जो है, और डोपामिन, डोब्यूटामिन, और जो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर है एम्ब्रिनोन, मिलरिनोन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेजिरिटाइड इज। तो नेजिरिटाइड क्या होता है, तो नेजिरिटाइड जो है ऑप्शन देखिए, ब्रेन नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड एनालॉग, एंडोथिलिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, जीपी सेकंड बी थर्ड ए एंटागनिस्ट, या टीएनएफ अल्फा एंटागनिस्ट, ठीक है। तो जो नेजिरिटाइड है ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ये ब्रेन नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड एनालॉग होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका, ओके। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नेजिरिटाइड। तो नेजिरिटाइड के बारे में कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। देखिए इट इज़ ए ब्रेन नाइट्रीयूरेटिक पेप्टाइड एनालॉग, तो बिल्कुल सही बात है, ये अभी हमने देखा था, ब्रेन नाइट्रीयूरेटिक पेप्टाइड एनालॉग होता है। इट इज़ यूज्ड इन एक्यूटली डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में इसको यूज़ करते हैं। इट हैज़ सिग्निफिकेंट ओरल एब्जॉर्प्शन, या इट हैज़ शॉर्ट हाफ लाइफ। तो इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है लेकिन ओरल एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ओके।
नेक्स्ट है ड्रग विच इज़ आयनोडाइलेटर एंड यूज इन रिफ्रैक्टरी CHF। कौन सी ड्रग है जो आयनोडाइलेटर है, रिफ्रैक्टरी CHF में यूज़ करेंगे, तो कौन सी हो जाएगी, तो ये होती है एम्ब्रीनोन हो जाएगी। ऑप्शन जो है आपका 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शंस ऑफ एम्ब्रीनोन आर पॉजिटिव आयनोट्रोपिक होती है ये, और डायरेक्ट वासोडाइलेशन होता है, इसको आयनोडाइलेटर्स बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीरिथमिक ड्रग इंक्रीज प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सी एंटीरिथमिक ड्रग है जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिजॉक्सिन का इंक्रीज करेगी, लिडोकेन, क्विनिडीन, फेनिटोइन या प्रोकेनामाइड। अब इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि इसका आंसर मैंने आपको अभी वीडियो में बताया भी था। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे जैसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।